जानकारी तो किसी को भी हो सकती है, किताबें विताबें पढ़ लीजिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ज्ञान अर्थात अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। जो बताया गया है यदि आपका अनुभव है, प्रमाणित है, आपके लिए सत्य हो गया है वो, तो आपको ज्ञान हो गया और आपके मन में अब शांति है, कोई प्रश्न नहीं है, आनंद है जीवन में। और जैसे कि मैं कह रहा था, मुक्त है अब जीवन, स्वतंत्र है, सारे बंधन होते हुए भी अब स्वतंत्र है, तो पता चल जाएगा ज्ञान हुआ है। और ये जो पूछता है कि मुझे ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, एक बात तय है, उसको नहीं हुआ। जिसको हुआ है वो पूछेगा नहीं कभी। वो ऐसे ही है कि शक्कर आपके सामने पड़ी है और आप पूछते हैं शक्कर मीठी है या नहीं मीठी, मीठी या खट्टी है, कड़वी है, खाई नहीं अभी तक, इसलिए प्रश्न आ रहा है ना। जिसने खा ली है वो पूछेगा क्या कि ये मीठी है या नहीं, उसे पता है। ज्ञान लेना शुरू कीजिए व्यवस्थित तरीके से, गुरु की शरण में जाकर निर्देशों का पालन कीजिए, तब आपको होगा। नहीं तो ऐसे ही प्रश्न आता रहेगा, मुझे हुआ क्या है, ज्ञान जैसा लगता है लेकिन मैंने सुन रखा है कुछ कुछ बातों को, न मेरा वो अनुभव है, न मुझे समझ में आता है। ऐसे में केवल गुरु ही आपको अज्ञान से निकाल सकते। ज्ञान के लक्षण है सुख, प्रसन्नता, खुशी, जिसमें ये नहीं है उसको ज्ञान नहीं है। और भी बहुत से हैं ज्ञानी के लक्षण जो कि मिल जाएंगे आपको हर जगह, कितनी बार बताए। और हमारे परीक्षा में ये एक स्टैंडर्ड प्रश्न बन ही गया है कि ज्ञानी के लक्षण बताइए। अज्ञानी के बता दो अगर ज्ञानी के नहीं पता। जो अज्ञानी है उसके ठीक उल्टे लक्षण होते हैं ज्ञानी के। जिसको ज्ञान होता है उसका आनंद बढ़ता जाता है, उसकी खुशी बढ़ती जाती है। भले उसके पास कुछ ना हो, भले उसको कोई पूछने वाला ना हो, भले उसकी बीवी भी छोड़ के चली गई हो, तो खुश रहता है, वो तो वैसे भी खुशी का कारण है। लेकिन ज्ञान उसका अधिक बड़ा कारण है, शांति आ जाती है। जैसे आपने कुछ साधु वगैरह लोग देखे होंगे, भिक्षु, वो खुश रहते हैं 24 घंटे। और हम सोचते हैं इसके पास तो कुछ भी नहीं, इसके पास घर भी नहीं, गाड़ी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है इसकी, खुश कैसे है ये? उसके पास ज्ञान है। हाँ, स्वतंत्र रहेगा, स्वच्छंद रहेगा। स्वच्छंद बहुत अच्छा शब्द है कि उसको तो खुशी की भी भीख नहीं चाहिए। अब तो मेरा क्या होगा, इस डर से पूरी तरह छूट चुका है, जिसको कि अवधूत ने महाभय बोला है। महाभय यही है, जीव का एक ही डर है कि वो जिंदा कैसे रहे। जो इस डर से छूट गया वो स्वच्छंद हो जाता है। इसलिए ज्ञान लेना आवश्यक है, इसलिए प्रयोग भी आवश्यक है। केवल ज्ञान ले लेंगे तो 2 दिन में भूल जाएंगे, उसको प्रयोग करना चाहिए। जो ज्ञान लेके बैठा है लेकिन प्रयोग नहीं करता, वो तो अज्ञानी से भी गया गुजरा है। क्योंकि ऐसे ही है कि आपकी जेब में करोड़ों रुपए पड़े लेकिन आप रास्ते पे भीख मांग रहे हैं। ऐसा ही है, फिर वो खजाने के ऊपर बैठे हैं लेकिन झोपड़ी में बैठे हैं। लोग सब करते रहते हैं, प्रयोग छोड़ देते हैं। वो ऐसे ही है कि सोने से भरा है घर लेकिन सूखी रोटी खा के जिंदा है। बड़ी मूर्खता है। उसका बहाना देते हैं, मेरे पास समय नहीं, पहले कुछ और कर लूँ मैं, तब अपने आप को सुखी करूंगा। और वो जो कुछ कर रहे हैं वो सुखी करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पुरानी वृत्ति चल रही है उनकी। अभी भी यही चल रहा है, कहीं से कुछ मिल जाए, कोई मुझे खुश कर दे। अभी भी देने वाले लक्षण आए नहीं है उसमें, लेने वाले ही चल रहे हैं। प्रयोग करना बहुत जरूरी है और प्रयोग बड़े आसान है ज्ञान मार्ग में, साधना न के बराबर है। जो भी कर रहे हो अब लेना ही कर रहे हो, कोई बात नहीं है। उसी को साक्षी भाव में कर लो, निर्भरता ही है आपकी सब पर। उसी को साक्षी भाव में करवा लो, निर्भर हो जाओ साक्षी भाव में संपूर्ण। अब नहीं टिकेगा वो, अब वो निर्भरता रहेगी नहीं, अब वो लेना बंद हो जाएगा। लोग ये कहते हैं पहले अपना जीवन ठीक कर लूं फिर मैं कुछ प्रयोग करूंगा। बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मुझे दूसरे काम है, तो वो कभी नहीं होंगे। फिर वो दूसरे काम तो खत्म नहीं होते कभी। जो भी काम है आपके वही साक्षी भाव में करना है, यही प्रयोग है और कोई प्रयोग है नहीं। ज्ञानी तो दिन का समय भी नहीं गवाता, साक्षी भाव में रहता है। रात का भी समय उपयोग कर लेता है, वो रात में भी साक्षी भाव में रहता है। इस तरह से 24 घंटे साक्षी भाव में रहता है। अब ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद हो जाएगा। ज्ञान मार्ग का एक संक्षेप में कार्यक्रम बनाया गया है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम, जिसमें 3 दिन में आपको संपूर्ण ज्ञान दे दिया जाता है। संक्षेप में सार बता दिया जाता है ज्ञान मार्ग का क्या सार है। तो 3 दिन में 3 घंटे संवाद होता है, बातचीत में, केवल शिक्षक और शिष्य, और कोई नहीं। न वीडियो है, न ऑडियो है, न कुछ और है, न किताब है, बता दिया जाता है बस। 3 घंटे में 1-1 घंटा रोज। और पहले दिन आत्मज्ञान बताया जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा तत्व क्या है। दूसरे दिन माया का ज्ञान बताया जाता है, जगत क्या है, मिथ्या क्यों है। तीसरे दिन ब्रह्म ज्ञान कि संपूर्ण अस्तित्व मैं हूँ, कैसे हूँ, क्यों, और ये अंत है, इसके आगे कुछ नहीं है जानने का। तो जो भी ज्ञान मार्ग पर आना चाहते हैं उनका ये प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार के बाद कुछ नहीं है,
बड़ी विचित्र बात है, अंत है, मार्ग का ही अंत हो जाता है प्रवेश द्वार से। एक खासियत है सीधा मार्ग, ज्ञान मार्ग। और जिनको उसमें रस आ जाए, जिनको उसमें रुचि आ जाए, उसको फिर अपने आप को उस मार्ग में लीन कर लेने के लिए बहुत सारे प्रपंच हैं। सत्संग है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है, ज्ञान प्रसार है, साधनाएं हैं तरह तरह की। ये सब क्यों है? जब मार्ग ही समाप्त हो जाता है आपके 3 घंटे में, तो क्यों है? आपको निधिध्यासन करवाने के लिए कि अब उसमें स्थित रहो ज्ञान। कुछ न कुछ बहाने दे दिए जाते हैं आपको, नहीं तो माया खींच लेगी। जो लोग नहीं आगे निर्देश नहीं लेते हैं, मुझसे मैंने देखा है, वो गायब हो जाते हैं। उनको ज्ञान वगैरह अब क्या हुआ है कुछ याद नहीं रहता। फिर भी मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, क्योंकि वो त्रिदिवसीय कार्यक्रम एक तरह की छलनी है जो ऐसे लोगों को छानती है जिनमें संभावना है। और वो मेरे पास आते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें और आगे जाना है। मैंने कहा आगे नहीं जा सकते आप, लेकिन इसमें लीन हो सकते हैं, इसमें रम सकते हैं, इसके ध्यान में जीवन बिता सकते हैं। फिर उनको दे दिया जाता है काम बहुत सारा, करते रहते हैं बेचारे। अंत में मैं यही कहता हूँ कि अब अपना प्रपंच शुरू करो। वो भी एक छलनी है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी छलनी है। कौन वहां तक पहुंच सकता है? कौन अपने पैरों पे खड़े होकर दूसरों को ऊपर उठा सकता है? वो प्रपंच किया गया इस तरह से। नहीं तो शुरू में तो मुझे जो मिलता था उसको मैं आधे घंटे में समझा देता था कि तुम कौन हो और ये जगत क्या है। और कुछ लोगों को बड़ा धक्का लगता था, झटका, और कुछ लोगों को असर नहीं होता था। तो जिनका जीवन परिवर्तित हो जाता था उतनी देर में मुझसे बात करके, वो धीरे धीरे जमा होने लगे। तो हमने वो सत्संग शुरू कर दी। सब अंग्रेजी में चल रहा था काफ़ी दिनों तक, 2-3 साल। उसके बाद हिंदी में शुरू किया मैंने, हिंदी सीखनी पड़ी उसके लिए। और अभी वो कई भागों में बट चुका है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम उसका एक भाग है।